नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुदर्शन और आज हम जैसा कि हर शुक्रवार को हम मिलते हैं लाइव सेशन पे और हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू फिटनेस, रिलेटेड टू इंजरीज या फिर स्पाइनल मैनिपुलेशन। और आज हम एक वैसा ही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लोगों का ज्वाइन करने के लिए, सारे फॉलोअर्स और जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमें इस लाइव सेशन पे फॉलो कर रहे हैं। आज का टॉपिक इनफैक्ट हमारे पिछले टॉपिक से कंटिन्यूएशन में है। पिछले पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था, हमने चर्चा की थी ओबेसिटी के बारे में, मोटापे के बारे में, और क्या रीजंस होते हैं मोटापे के लिए, और किस तरह से हमारा मोटापा बढ़ता रहता है और कैसे हम इस चीज़ को पहचान नहीं पाते जब तक कि वो एक ऐसे लेवल पे आ जाता है जहाँ हमें लगता है कि हाँ, हमें अभी कुछ ज़रूरी कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो पिछले हफ्ते हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की थी और इस हफ्ते हम डिस्कस करेंगे इसका सॉल्यूशन। कैसे हम मोटापे को टैकल कर सकते हैं, कैसे हम इससे 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 लड़ सकते हैं और कोशिश करें कि हम कैसे अपना वज़न कम करें। इसके लिए एक सही किस्म का अप्रोच रखें जो बहुत ही ज़रूरी होता है, और कैसे हम इसको पूरी तरह अपनी तरह मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम इस सेशन में इसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। बहुत ही इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे सारे वुमेन फॉलोअर्स, पेशेंट्स और सारे हमारे वुमेन फ्रेटर्निटी के लिए, जो एक इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट होता है 8 मार्च को। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने नेक्स्ट वीक, कल यानी कि शनिवार को, हमने एक स्पेशल कैंप रखा है वुमेंस डे के लिए, जहाँ पे हम एक स्पेशल डिस्काउंट भी दे रहे हैं सारे हमारे मेंबर्स को। और अगर आप अपना बॉडी मैनिपुलेशन करना चाहेंगे, बॉडी अलाइनमेंट करना चाहेंगे, तो ये है नंबर जहाँ पर आप कनेक्ट करके 8575600040, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कल के लिए। काफ़ी सारे स्लॉट्स हमारे ऑलरेडी भर गए हैं, लेकिन आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ये सेशन होगा थाना में, जहाँ पर हमारा जॉइंट्स एंड मोशन सेंटर है, वहीं पर हम इस सेशन को करने वाले हैं। तो इसी के साथ दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ओबेसिटी से लड़ना कैसे है। अब जैसा कि आपको पता चल गया कि हाँ, आपका वज़न ज़्यादा है, हाँ, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, शायद डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या बाकी सारी चीज़ें। तो होता ये है कि जब हम इससे लड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम शुरुआत कहाँ से करें। इतनी सारी चीज़ें आसपास रहती हैं, इतने सारे लोग आसपास रहते हैं जो आपको हर अलग अलग डायरेक्शन में गाइड करते हैं, और आप ये सोचते हैं कि कौन सा सही तरीका होगा, कौन सा सही रास्ता है जहाँ पे हमें कनेक्ट करना चाहिए। जीएस के मथुरु, हार्दिक, भरत कुमावनी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अभी भी काफ़ी सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमको इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी से हमें कैसे लड़ना है और कैसे हमें इसको एक प्रॉपर सॉल्यूशन की तरह समझना है, और कैसे हम वज़न कम करने में अपने आप को पूरी तरह सक्षम कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले आप ये समझिए कि अगर आप वज़न कम करने वाले हैं, तो आपके जो चेंजेस हैं बॉडी में, ये एकदम से नहीं होने चाहिए, ये सडन नहीं होने चाहिए। आप एकदम से ये चेंजेस बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिए कि आप 3 महीने में 10 किलो वज़न कम कर लेंगे, या फिर 6 महीने में 15 किलो वज़न कम कर लेंगे, 20 किलो वज़न कम कर लेंगे। मैंने देखा है काफ़ी पेशेंट्स को भी कि जब वो वज़न कम करने के इस फिराक में काम करना शुरू करते हैं, और जब वो इस सारे जर्नी में इन्वॉल्व होने लगते हैं, तो एक टाइम के बाद उनका वज़न काफ़ी अच्छी तरह कम होने लगता है, काफ़ी अच्छी स्पीड में कम होने लगता है। और जैसे ही उन्होंने जो भी उनकी एक्टिविटी है सारी बंद कर दी, इन सारे एक्टिविटीज़ को बंद करने के बाद उनका वज़न फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है।
और वो वज़न इतना बढ़ जाता है कि जिस जिस एक्टिविटी से उन्होंने शुरू की थी उससे और भी ज़्यादा वो वज़न बढ़ने लगता है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी बॉडी को शॉक कर देते हैं, हम अपनी बॉडी को बिल्कुल ही एक शॉकिंग पोजीशन में डाल देते हैं और उसी हिसाब से बॉडी रिएक्ट करती रहती है। आप जब आप शुरुआती दौर में जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आप सडनली बिल्कुल खाना अपना जो है एकदम से कम कर देते हैं। एक्सरसाइज का जो टाइम है उसको आप 1 घंटे के बजाय 2 घंटा या कभी कभी इवन 3 घंटे की एक्सरसाइज करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना हो सके आप अपना वज़न कम कर सके। देखिए, आप कोई एक्टर या फिर कोई ऐसे 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 सिचुएशन में नहीं है या कंपटीशन में नहीं है जहां आपको एक लिमिटेड टाइम में अपना वज़न कम करना है। ऐसा कुछ नहीं है आपके साथ। आपको अपना वज़न इस तरह कम करना है कि आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करे पूरी तरह और आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहें कि आगे जाके आपके वज़न में जो भी आप वज़न कम कर रहे हैं आप उसको मेंटेन कर सकें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसमें मतलब कि आपको समझना चाहिए कि जैसे जैसे आप वज़न कम कर रहे हैं ये वज़न जो कम है वो आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आपका गोल है उसको आप बहुत ही रियलिस्टिक रखें, यानी कि सोच समझ के चले कि इतना वज़न कम करना, यानी कि हफ्ते में अगर हम सोचें तो आधा से लेके 1 किलो तक का वज़न अगर आप कम करते हो एक हफ्ते में तो ये ओके है। शुरुआती दौर में ये कंफर्टेबल स्टेज होता है। अब अलग अलग लोग अलग अलग लेवल पर शुरू करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ओबेसिटी ग्रेड 2 से शुरू करेंगे जिसमें उनका वज़न 100+ होता है। कुछ लोग होते हैं जो ओबेसिटी ग्रेड 1 से शुरू कर सकते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो ओवरवेट होते हैं। तो इन सब लोगों में वज़न का जो गिरने का लेवल है वो अलग अलग तरीके से होगा। हो सकता है कि जो जो लोग 100 किलो के हैं वो शुरुआती दौर में काफ़ी अच्छी तरह वज़न कम करें। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप जो भी चेंजेस अपनी बॉडी में कर रहे हैं उसको आप बहुत ही स्लो करें। उसको आप सडनली मत करिए कि आप एक टाइम पे आप 4 मील्स खा रहे थे और आप कल से अगर आपने वज़न कम करना शुरू कर दिया तो आपने सोचा कि नहीं अभी आज मैं अब मैं एक ही मील खाऊंगा, तो ये बॉडी शॉक में चली जाती है। जब इस तरह का बॉडी जब शॉक में चली जाएगी रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन ये रिजल्ट्स आपका फैट लॉस नहीं है, ये रिजल्ट आपका वाटर लॉस है। आपकी बॉडी का जो आपके बॉडी में जो पानी की मात्रा होती है जो लगभग 90% होती है, 90% आपकी बॉडी में जो चीज़ है वो पानी है, ये वाटर लॉस होता है। काफ़ी वक्त में ये मसल लॉस होता है। मसल लॉस यानी कि आपके जो मसल फाइबर्स होते हैं जिन्हें एक्चुअली साइज़ में बड़ा रहना चाहिए वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि उनके मसल्स में जो सारा न्यूट्रिशन और जो पानी होता है वो पूरी तरह निकल जाता है। तो आप वज़न तो कम करने लगते हैं लेकिन आपके आपके हाथों पैरों की जो ताकत है या जो उसका ओवरऑल जो एक अपीयरेंस है वो बहुत अच्छा नहीं होता। आप देखते हैं कि आपकी काफ़ी सारे मांसपेशियां ऐसे लटक रही हैं। रीज़न यही है कि वो जो बॉडी में फैट है वो निकला नहीं है और जो मसल्स है वो श्रिंक हो गए। हमारा हमारा काम ये है कि हमें जब वेट लॉस करना है तो हमें बॉडी में से जो ज़रूरी जो काम का फैट नहीं है उसे बाहर निकालना है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस चीज़ को समझ कर हमें आगे का जो पूरा प्लान है उसे ये करना चाहिए। तो इसलिए मैंने समझा कि ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आप एक पूरा एक नॉर्मल एनवायरनमेंट बिल्ड करें कि किस तरह आपको काम करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग जो 90-100 किलो के होते हैं वो जब सोचते हैं कि नहीं आज से मुझे वज़न कम करना है और अभी मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करूँगा, आज से मैं बिल्कुल भी खाना बिल्कुल ही एकदम कम कर दूँगा और बस बिल्कुल थोड़ा सा कुछ खाऊँगा, सिर्फ एक ही बार दिन में खाऊँगा। तो ये सब चीज़ों से आप बॉडी को शॉक करते हैं और ये बहुत हेल्दी नहीं है आपकी बॉडी के लिए। काफ़ी टाइम मैंने ये भी देखा है कि लोगों को इसके वजह से लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि उनकी ओवरऑल इम्यूनिटी कम हो जाती है या फिर उनमें लिवर इश्यूज़ या फिर स्टमक प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो जाते हैं, गैस प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन हो जाते हैं। तो मैं ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। ये बहुत ही हेल्दी चीज़ नहीं है। और भी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है तो मैं एक बार सब लोगों को एक्नॉलेज करना चाहूँगा। एम इन सचिन रोड रनर, हर्षिल मोदी, हतीम रांगवाला, एमी पंडित। आपके जो भी सवाल हों इस टॉपिक को रिलेटेड आप क्वेश्चन सेक्शन में इसे रख सकते हो ताकि इस सेशन के ख़त्म होने से पहले हम इन सवालों का जवाब दे सकें। तो बिल्कुल हम इन सारे सवालों का जवाब देंगे। तो आपके कोई भी सवाल हो तो आप इसे क्वेश्चन सेक्शन में रखिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों से आप अपना वेट लॉस कर सकते हो।
तो एक साइंटिफिक जो तरीका है इसमें समझने के लिए वो यही है कि आप सिर्फ दो तरीक़ों से अपना वेट लॉस कर सकते हो। एक है अगर आप सही खाना खाते हो और दूसरा फिज़िकल एक्टिविटी। अगर आपको कोई ये बोलता है कि आप ये दवाई ले लीजिए और आप वेट लॉस कर लेंगे, या अगर आप ये बेल्ट पहन लीजिए तो आप वेट लॉस कर लेंगे, या आप इस बेड पे सो जाइए तो आपका वेट लॉस शुरू हो जाएगा, ये बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक चीज़ है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, और ये आप बिल्कुल अभी से समझ लो। और अगर आपको फिज़िकल एक्टिविटी और प्रॉपर फूड यानी कि प्रॉपर डाइट, अगर आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो तो वेट लॉस होना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि वज़न कम होना आपका बहुत ही मुश्किल है। तो ये एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो जर्नी है ये बहुत ही लंबी जर्नी है। ये 2-3 महीने की जर्नी नहीं होती है। अगर आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है अपनी बॉडी में, अगर आप अपने आप को 15 से 20 किलो कम करके देखना चाहते हो, तो आपको कम से कम इसके लिए 1.5 से 2 साल लगेंगे। तो आपके दिमाग में ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि मुझे 1.5 से 2 साल का टाइम लगेगा, मुझे इतना वक्त देना होगा। आप ऐसा मत सोचो कि 1 महीना आपने एक्सरसाइज किया, आपकी बॉडी में सोरनेस आ गई, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है सारा एक्सरसाइज करना, और उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, इससे ज़्यादा कोई ख़ास रिजल्ट भी नहीं आया, तो मुझे लगता नहीं है कि ये चीज़ काम करेगी। देखिए, आपकी बॉडी में इतने इतने टाइम से जो आपका वज़न है, अभी अभी आपकी बॉडी को इतना एक्सरसाइज करने में या इतने डाइट को भी चेंजेस लाने में, उस चीज़ के लिए भी अभी फ़िलहाल वक्त लगेगा। उस चीज़ को समझने के लिए और उस चीज़ को महसूस करने के लिए और उसके उसके एक्सपीरियंस से जाने के लिए भी आपकी बॉडी को थोड़ा वक्त लगेगा। तो आपको उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना होगा, इसे थोड़ा सा टाइम देना होगा। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि 1.5 से 2 साल आपको देना चाहिए इस पूरी जर्नी को, और ईज़ी इसको आराम से करना चाहिए। काफ़ी वक्त अगर आपकी ये स्पीड शुरुआती दौर में अगर आपकी ये स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, और अगर आपको लगे कि 6 महीने में आप अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, तो आप देखेंगे कि 8-9 महीने के बाद फिर से आपका वज़न बढ़ना चालू होगा, क्योंकि आपने सडनली इतनी एक्टिविटी एकदम से बंद कर दी। तो ये बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कौन से फूड है या फूड में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं आप, जिससे आप अपनी लाइफस्टाइल को और अपने वेट लॉस में इसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो ज़रूरी है कि आप समझें कि कौन से फूड को आप ज़्यादा मतलब अहमियत दे रहे हो, या इसमें आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग कोल्ड ड्रिंक्स और शुगरी सिरप्स ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पीते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब दिन में 2 बार, दिन में कभी कभी 3 बार, कभी कभी पानी कम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं। तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड यानी कि पैक्ड फूड, जो भी पैक्ड फूड्स होते हैं जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इन सब चीज़ों को देखकर आपको ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को आपको अपनी डाइट से बिल्कुल निकालना चाहिए। जितना हो सके आप नेचुरल चीज़ों पे डिपेंड करिए। आपके आपके डाइट में फ्रूट और वेजिटेबल का कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फ्रूट। आप काफ़ी लोगों को मैंने देखा है वो फ्रूट बिल्कुल खाते ही नहीं, और फिर बोलते हैं कि नहीं, मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपके बॉडी में अगर फाइबर है ही नहीं तो डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन नहीं होगा तो फिर वज़न बढ़ने का बिल्कुल आपके पास रीज़न है कि वो वज़न बढ़ना ही है उस वजह से। तो ये ज़रूरी है कि फ्रूट और वेजिटेबल आपके डाइट में होना ज़रूरी है। एडिशनल शुगर से मेरा कहने का मतलब है इवन वाइट शुगर, यानी कि जो जो चाय या कॉफ़ी आप लेते हो उसमें भी जब आप शुगर, वाइट शुगर ऐड करते हो, कुछ लोग 8 से 10 कप तक चाय या कॉफ़ी पी जाते हैं दिन में। तो आप ये नहीं समझ पाते कि उसके साथ आप उतना ही शुगर ले रहे हो, उतनी ही चीनी आप ले रहे हो, जो वाइट शुगर आपके बॉडी के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। वाइट शुगर बेसिकली दो कंपोनेंट में होता है, एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रुक्टोज। ग्लूकोज डेफिनेटली आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन फ्रुक्टोज वो चीज़ है जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। और आर्टिफिशियली जो फ्रुक्टोज यानी कि जो नेचुरल तरीके से नहीं बनता है, जिसे इंडस्ट्री के तरीके से बनाया जाता है, उसे आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करना या उसे पूरी तरह डिज़ोल्व करना अपनी बॉडी में बहुत मुश्किल होता है। फ्रुक्टोज़ की ही मात्रा आपको फलों में भी मिल सकती है, जो एक बहुत ही नेचुरल तरीके से होता है, जिसे आप बहुत ही ईजी तरीके से डाइजेस्ट कर सकते हो। इसलिए ज़रूरी ये है कि सारा जो शुगर का कंटेंट है वो आप कोशिश करें कि आप अपने फ्रूट्स वगैरह में ढूंढें उसको। तो इसीलिए फ्रूट्स का ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है।
इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी चांसेस है आपके जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगो तो डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इस चीज़ में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे पानी पिया करिए। और जैसा कि मैंने बताया, शुगर और इन चीज़ों में कम थोड़ा सा आपको बिल्कुल हो सके जितना आप वाइट शुगर को अवॉइड करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा प्रोटीन इंटेक अगर आप बढ़ाओ तो प्रोटीन इंटेक से डेफिनेटली आपको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपकी बॉडी का प्रोटीन इंटेक बढ़ता है और कैलोरी डेफिसिट यानी कि जितना खाना आप खाते हो उससे ज़्यादा आपको या तो एक्टिविटी करनी है या तो किसी तरह आपको अपना कैलोरी डेफिसिट यानी कि जितना आपको खाने की ज़रूरत है और जितना आप एक्चुअली खा रहे हो उसमें आपको एक चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा जैसा कि अगर अगर मेरी बॉडी को 1500 कैलोरीज की ज़रूरत है डेली बेसिस पे, तो मुझे 1200 कैलोरीज ही खाने चाहिए। या तो फिर मुझे या तो मैं 1500 कैलोरीज खाऊं और ये 300 कैलोरीज 400 कैलोरीज किसी किसी वर्कआउट में उसको बर्न करूं, ताकि मेरा जो हमेशा बॉडी रहे वो कैलोरी डेफिसिट में रहे, यानी कि मुझे हमेशा थोड़े से खाने की ज़रूरत पड़े। ऐसे नहीं है कि आपको हमेशा कैलोरी हाई इंटेक में रहना चाहिए। जब आप हाई इंटेक में रहोगे तो ऑब्वियसली आपका वेट ज़्यादा होगा। तो कोशिश करिए कि आप हमेशा अपने आप को एक कैलोरी डेफिसिट में रखें, यानी कि जितना आपको खाने की ज़रूरत हो उससे थोड़ा कम ही हो तो और अच्छा है, जिससे आप देख सकते हो कि उससे आपकी वज़न पे पॉजिटिवली असर पड़ेगा। इसके अलावा मैं अब आना चाहूँगा एक्सरसाइज के बारे में। तो इसमें लोगों का बहुत कन्फ्यूजन है कि कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, कितने टाइम तक एक्सरसाइज करना चाहिए, कौन से टाइप की एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे आपका वज़न कम हो। काफ़ी बार मैंने देखा है कि लोग एक ही चीज़ पे चलना शुरू करते हैं, जैसे एब एक्सरसाइजर या फिर एक स्पेसिफिक वर्कआउट हो गया, बस उसी के पीछे भागने लगते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी एक किस्म का वर्कआउट पकड़ के मत चलिए, क्योंकि जब आप सिर्फ एक ही किस्म का वर्कआउट पकड़ के चलेंगे तो आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स, आपकी सारी बॉडी उसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते रहेगी। और हो सकता है कि एक टाइम के बाद आपको उस एक्टिविटी के वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाए। हो सकता है कि उस एक्टिविटी की वजह से, जैसे अगर आप सपोज अगर आप वॉकिंग करते हो या आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं अपना वज़न सिर्फ वॉकिंग करने से ही कम करूँगा, तो आप देखोगे कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे वॉकिंग करने लगोगे तो आपका वज़न ज़्यादा से ज़्यादा पैरों के लेवल में कम होगा, अपर बॉडी का वज़न ज़्यादा कम नहीं होगा। इसके अलावा आप ये भी देखोगे कि धीरे धीरे चांसेस हैं कि आपको घुटनों की तकलीफ हो जाए या घुटनों में पेन शुरू हो जाए या घुटनों में इंजरी हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा थोड़ा हर वर्कआउट आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी को ताकत की भी ज़रूरत होती है, बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी की भी ज़रूरत होती है, बॉडी को कार्डियो की भी ज़रूरत होती है। तो ये सारा 360 डिग्री फिटनेस प्लान करना अपने लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं अब उसी चीज़ पे आने वाला हूँ कि कितना एक्सरसाइज होना चाहिए, किस किस्म के एक्सरसाइज होने चाहिए और कैसे आप इसको एक अच्छी तरह एक उसका मिश्रण बना सकते हो, ताकि आपको एक 360 डिग्री फिटनेस अप्रोच मिले, आपके इंजरीज भी बिल्कुल कम हो और आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर सको। इससे पहले मैं कुछ और लोगों को एक्नॉलेज करना चाहूँगा। एमी पंडित, शुभम फुगाट, अभिषेक वेगा, जुबीन नागर, सॉल्ट एंड पेपर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी के सॉल्यूशंस या मोटापे के सॉल्यूशंस, कैसे हम मोटापे को दूर रख सकते हैं या हमारा सही प्लान क्या होना चाहिए ताकि हम मोटापे से जितना हो सके दूर रहें। तो एक्सरसाइज प्लान में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अपने आप को अपने प्लान को पूरी तरह डिवाइड करो। गोल्स बिल्कुल ही आपके क्लियर होने चाहिए और प्रैक्टिकल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोचो नहीं मुझे इस महीने में 10 किलो वज़न कम करना है। 10 किलो वज़न कम करना किसी के लिए भी एक महीने में बहुत ही अनहेल्दी चीज़ है और ये नहीं होना चाहिए। आपको वही देखना है कि जैसा मैंने आपको पैरामीटर बताया कि 1.5 से 1 किलो तक वज़न अगर आप एक हफ्ते में अगर आप कम करते हो तो ये एक हेल्दी स्केल है। इसके अलावा अगर आप इससे ज़्यादा अगर आप वज़न कम कर रहे हो तो अभी आप अपनी बॉडी का वाटर लूज़ कर रहे हो, आप अपनी बॉडी का मसल लॉस कर रहे हो, जिसके वजह से आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स होते हैं। अब एक्सरसाइज में जब मैं आऊँगा तो शुरुआत में जब अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं यानी कि अगर आप 100 प्लस हैं तो आप कोशिश करिए कम से कम वॉक से शुरुआत करने की। ठीक है, जैसे जैसे आप वॉक करना शुरू करें, थोड़ा बहुत वॉक होना चाहिए 20 से 30 मिनट्स, यानी कि एवरेज बेसिस पे अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के आर्टिकल में मेंशन है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहें
और अगर आपको जो लिमिटेड जो कम से कम जो अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज है ये लगभग 90 से लेके 60 मिनट से लेके 90 मिनट तक होना चाहिए। और हफ्ते में कम से कम 6 दिन तक आपको एक्सरसाइज करनी है। तो ये 6 दिन की एक्सरसाइज होनी चाहिए। एक दिन का ब्रेक आप बिल्कुल ले सकते हैं। और इसके अलावा 60 से लेकर 90 मिनट तक आपकी एक्सरसाइज हो सकती है। अब ये 60 से 90 मिनट आप एक ही स्ट्रेच में एक्सरसाइज करो ऐसा बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप इसको 45 मिनट्स के 2 स्ट्रेच में मॉर्निंग इवनिंग ऐसा कर सकते हो, या 60 मिनट मॉर्निंग में 30 मिनट्स इवनिंग में ऐसा भी कर सकते हो। बेसिकली होना ये चाहिए कि कम से कम 90 मिनट की एक्टिविटी आपको फिज़िकल एक्टिविटी आपको करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो टाइप ऑफ एक्सरसाइज में आप उसको कैसे सिलेक्ट करोगे, तो एक बात समझ लीजिए कि आपकी बॉडी को ताकत की भी ज़रूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी की भी ज़रूरत है और कार्डियो की भी ज़रूरत है। यानी कि आपके हार्ट को भी पूरी तरह कंडीशन करना है, तो आपके लिए वॉकिंग ज़रूरी है। वॉकिंग होनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। जब आप वॉकिंग में थोड़ा कंफर्टेबल होने लगे तो कोशिश करिए कि थोड़ा थोड़ा रनिंग करने लगे। रनिंग से मेरा मतलब है कि स्पॉट जॉगिंग या जॉगिंग कर सकते हैं, और धीरे धीरे फिर उसको आप थोड़ा थोड़ा और इम्प्रूव करके कुछ किलोमीटर्स आप डिसाइड कर सकते हैं कि आज आप 4 किलोमीटर करें, 5 किलोमीटर करें, धीरे धीरे 6 से लेकर 10 किलोमीटर तक आप आराम से इसको कर पाएँ। इसके अलावा स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। आप जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हो तो आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और ताकत, ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जब आपके मसल्स बिल्कुल कंफर्टेबल हो, लूज़ हो, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करने में कोई तकलीफ नहीं हो, क्योंकि जितना वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतना उतना बेटर आपका एक्टिविटी होगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेचेस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके जो मेजर मसल्स होते हैं यानी कि हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, हिप मसल्स, इसके अलावा अपर बॉडी में बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, पेक्टोरल्स, जो जो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी, काफ़ी सारे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, इन सब चीज़ों में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। लार्ज मसल्स होते हैं बेसिकली ये। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी का एक पूरा प्लान रखें, जिसमें आप 15 से 20 मिनट तक डेली बेसिस पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी करनी है। कुछ लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइट होते हैं वो, तो उन्हें जब वो एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो उन्हें इसका तकलीफ़ और ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली उनके प्लान में होना ज़रूरी है। इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो आप करते हैं, इसमें आप जिम में ट्रेन कर सकते हो या आप बॉडी वेट के साथ ट्रेनिंग कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है या ऐसा कोई स्पेसिफिक अप्रोच नहीं है कि आपको वेट्स ही उठाने चाहिए। आप बॉडी वेट के साथ बहुत अच्छा वर्कआउट कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा नॉलेज आपको होगा बॉडी वेट के बारे में, या अगर आपको एक सही ट्रेनर मिल सकता है, वो आपको बॉडी वेट के साथ बहुत ही अच्छे वर्कआउट्स करा सकता है, क्योंकि वही आपके बॉडी वेट को एडवांटेज मिलेगा। अगर आप 115 केजीज हो तो आप उसी बॉडी वेट के साथ ऐसे ऐसे वर्कआउट्स कर सकते हो जिसमें आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन वो आपकी बॉडी को अच्छी तरह ट्रेन भी कर सकता है। तो ये ज़रूरी है कि आप एक सही ट्रेनर के साथ इस चीज़ को मैनेज करिए और समझिए, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जैसा कि मैंने बताया कि ये 2 महीने या 3 महीने का काम नहीं है, ये 1.5 से 2 साल का काम है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको एक बिल्कुल ही अलग किस्म का आदमी, अलग किस्म का बंदा बनाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पूरी तरह आप इसमें कोशिश करिए कि जो भी आपको इसमें डाइट के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप एक डाइट एक्सपर्ट से बात करिए। खुद गूगल पे ये करके आप ऐसा मत करिए कि हाँ गूगल में ये लिखा है तो मैं इसको फॉलो करता हूँ, अच्छा मुझे ये अभी इसका रिजल्ट नहीं आया तो अब मुझे ये कैंसिल करना पड़ेगा, मैं दूसरा कुछ फॉलो करता हूँ। ऐसे बहुत सारे डाइट्स हैं, बहुत सारे वर्कआउट्स हैं, लेकिन एक एक्सपर्ट का काम ये होता है कि वो आपकी बॉडी को समझे, आपके रिक्वायरमेंट्स को समझे, आपको पूरी तरह एसेस करे और आपके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाए। अब जैसा कि मैंने आपको एक्सरसाइज के बारे में बताया, मैंने एक और चीज़ देखी है कि जब लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं और उनमें उनको रिजल्ट्स आता है, क्योंकि ये एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है, तो वो उस रिजल्ट्स में थोड़ा सा अपने आप को ईगो इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। तो होता ये है कि आप जिस चीज़ को कर रहे हो आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ से मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है, और उसे आप इतना ज़्यादा करने लगते हो कि एक लिमिट के बाद आपको उसके वजह से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और आप बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं करते। जैसा मैंने बताया कि 360 डिग्री अप्रोच अगर आपको फिटनेस के लिए करना है तो कार्डियो, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है।
इसके अलावा कभी कभी बैलेंस, पॉस्चर और इन चीज़ों का भी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने देखा कि हाँ मुझे रनिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मुझे रनिंग पसंद है और मेरा वेट लॉस भी हो रहा है और मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आप इसको धीरे धीरे आप माइलेज बढ़ा रहे हैं, आप हाफ मैराथन कर रहे हैं, आप फुल मैराथन कर रहे हैं, तो आप एक पॉइंट के बाद ऐसा होता है कि आपका वज़न कम होना बंद हो जाता है। आप एक्टिविटी करते हैं लेकिन फिर भी वज़न कम होना बंद हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज़ को यूज टू हो जाती है। सेम प्रॉब्लम होता है वेट्स के साथ भी। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अगर आप करते हो, काफ़ी वक्त ऐसा होता है कि आप बस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते जा रहे हो, आप बस वेट्स उठा रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि इन वेट्स को उठाने से आपको प्रैक्टिकली क्या सोल्यूशन मिलने वाला है, इससे क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए, वेट्स की जो इंडस्ट्री है ये नॉर्मली बॉडी बिल्डर्स और कॉम्पिटिटिव लेवल पे काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर आप जिम करते भी हो तो इसमें ज़रूरी है कि कितना वेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सको, एक नॉर्मल वेट पे आ सको। इसलिए नहीं कि क्या, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाना है। और मैंने ये चीज़ बहुत गौर किया है कि लोग अपने फिटनेस को एक ईगोइस्टिक लेवल पे लेना शुरू कर दें, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो, चाहे वो अलग अलग किस्म के बॉडी वेट वर्कआउट्स हो। ये ज़रूरी है समझना कि आप जहां आपको अपना सॉल्यूशन मिल रहा है बस आप उसको फॉलो करते रहिए, और एक मॉडरेट लेवल पे फॉलो करते रहिए। किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम सही नहीं होता और इससे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये आपके एक्सरसाइज प्लान में इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि जो लोग 100+ होते हैं, या कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ लोग जो हैं 120 केजीज़ तक होते हैं, 125 केजीज़, और उनको लगता है कि थोड़ा भी मूवमेंट उनके लिए करना बहुत मुश्किल है, एक्सरसाइज करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। डाइट वो करना भी चाहें तो कर पाते हैं, लेकिन उसके वजह से उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो इनमें कभी कभी एक लेवल पर हमें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर हम उनको सर्जरी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें ज़रूरी है कि कम से कम एक 8 से 10 किलो का वज़न वो कम करें, या किसी तरह कुछ और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो उनकी बॉडी में, जिससे उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिले और वहाँ से फिर वो अपनी जर्नी शुरू कर सके। क्योंकि 125-130 की जिम में कभी कभी मुश्किल हो जाती है, कभी कभी एफर्ट नहीं होता, कभी कभी मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है, जिस वजह से वो रिजल्ट्स नहीं ला पाते। तो ये कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, क्योंकि आप और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम से उस वक्त जूझ रहे होते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करना ज़रूरी है बहुत। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम आपको भागने के लिए बोल दें, और अगर आपके हार्ट उसमें अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसलिए ये एक मेडिकल कंडीशन हो जाता है, जहाँ पर हमें बेरियाट्रिक सर्जन से हेल्प लगती है, और यहाँ पर बेरियाट्रिक सर्जन का रोल होता है, जहाँ पर उन्हें सर्जरीज करनी पड़ती हैं, और उसमें काफ़ी अलग अलग किस्म की सर्जरी होती है, जहाँ पर वो आपका स्टमक साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं, या जो एक्स्ट्रा फैट नोड्यूल्स है आपकी बॉडी में इन एंड अराउंड एब्डोमेन एरिया से, वो सारा एब्डोमेन एरिया से आपका फैट निकल जाता है, जो सर्जरी के बाद ही आप देख सकते हैं कि 12 से 15 किलो तक वज़न डायरेक्टली कम हो जाता है, और धीरे धीरे अगले 3 महीने में और ज़्यादा वज़न कम होने लगता है। लेकिन मैं ये बेरियाट्रिक सर्जरी सबको सजेस्ट नहीं करूँगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको एक्टिविटी और डाइट दोनों ही चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा, या वो उस चीज़ को करने के काबिल नहीं है, या नहीं कर पा रहे हैं। जब वो ये नहीं कर पा रहे हैं तभी उनके लिए ये चीज़ सजेस्टेड है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सर्जरी के बारे में ही सोचिए, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी लोग जो 80 से 90 किलो के होते हैं, और उन्हें लगता है कि नहीं मैं सर्जरी करा लेता हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज कौन करेगा, ये डाइट कौन करेगा। तो इस बात को मैंने इसमें रिवर्सल्स भी देखे हैं, जहाँ पर जो बेरियाट्रिक सर्जरी होने के बाद भी लोग फिर से अपने नॉर्मल वेट पे आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ आपके ट्रेनर का, या आपके बेरियाट्रिक सर्जन का, या आपके फिजियोथेरेपिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सबसे पहले ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, अगर आप ये नहीं समझेंगे कि वेट लॉस आपके लिए ज़रूरी है, तो कोई आपको मदद नहीं कर सकता और कोई किसी भी किस्म का इंटरवेंशन आपके लिए काम का नहीं हो सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप इस चीज़ को समझो और आप अपनी बॉडी के बारे में सोचो। जब आप ये सोचोगे कि हाँ मुझे सीरियसली इस चीज़ को फॉलो करना है और जो भी एक्सपर्ट मेरे सामने आएगा और मुझे बताएगा कि मुझे ये चीज़ें करनी है और इस तरह उसको मैनेज करना है, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आप को 100% देने के लिए तैयार हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी रिज़ल्ट हो सके मैं इसमें लाने की कोशिश करूँ। तो ये पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। अपने 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 जो आपकी जो पूरी टीम है, टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है, उनके ऊपर आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें मेहनत नहीं करोगे। सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें आपको करनी है। डेफिनेटली आपकी एक्सपर्ट टीम आपको गाइड करेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें आपको करनी है। और हमने बहुत से ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज़ किए हैं बहुत से लोगों में। इनफैक्ट अभी भी हमारे पास काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज़ चल रहे हैं जिसको मैं धीरे धीरे आपके आपके सामने लाऊंगा। और ये है मेरा आज का सेशन जहाँ मैंने आपसे डिस्कस किया कि एक रियलिस्टिक यानी कि एक प्रैक्टिकल जो रास्ता हो सकता है वेट लॉस का, वो किस तरह होना चाहिए, कैसे हमें इन चीज़ों को बैलेंस करके उसके बाद सही तरीके से काम करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है आज की तारीख में बहुत सारे टीनेजर्स और इवन जो 25 से लेके 40 साल के जो लोग एज फैक्टर में है, वो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि बस ये 110 kg वेट बहुत ही नॉर्मल होता है और ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और हम जैसे जी रहे हैं वैसे जी रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो देखते हैं कि उनमें उनमें हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, डायबिटीज़ जल्दी आ जाता है, हार्ट कंडीशंस जल्दी आ जाते हैं, ब्लड प्रेशर हमेशा से बढ़ा हुआ रहता है। तो ये मेडिकल कंडीशंस को भी सॉर्ट आउट करने के लिए ये रीज़न आपका मोटापा है। तो जब तक आप मोटापे को कम नहीं करोगे, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बाकी सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। तो इसलिए मेरा निवेदन है सारे जो हमारे ओबीज़ दोस्त हैं, मैं आपको ये सेशन आपको आपकी मदद के लिए था, आपको बिल्कुल ही निराश करने के लिए नहीं था। और मेरा यही कहना है कि जितना हो सके हम आपको इस चीज़ में मदद कर सकते हैं और आपको पूरी तरह कोशिश कर सकते हैं कि आपको ओबेसिटी से पूरी तरह बाहर निकाल सके। एक और बार मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा सारे लोगों का जो जिन्होंने इस सेशन को ज्वाइन किया है। मुसाफिर, योग फिट, प्रीति, अप्पू, नंदन, हर्ष, जय कामले, रेजिया रानी, साई चंद्रा, राहुल शर्मा, ओ नईम, इरफान फिटनेस, मेहुल पी, के शर्मा, नानी P4, ऐश्वर्या, 3003, सुमेध, शेफ योगेश, आमीन, सॉल्ट एंड पेपर, जुबी नागर, अभिषेक वागा, शुभम फुगाट, अमी पंडित। अमी पंडित का कहना है एक बार वेट लॉस होने के बाद अगेन इंक्रीज़ हो जाता है सर, कुछ केस में। हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया आमी पंडित, अगर आपका वेट लॉस की जर्नी अगर आपकी बहुत फास्ट है, अगर आप बहुत फास्ट वेट लॉस कर रहे हो और एक 6 महीना 9 महीना वेट लॉस या जो भी एक्टिविटी है, डाइट है, सब कुछ करने के बाद 6 महीने 9 महीने के बाद अगर आप रुक गए पूरी तरह और अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी आप फिर से सब कुछ नॉर्मल यानी कि जैसे आप पहले खाते थे वैसे ही खाना शुरू कर दोगे, जैसे आप पहले चॉकलेट्स खाते थे या शुगर प्रोडक्ट्स खाते थे वैसे ही खाना शुरू करोगे और आपको लगेगा कि वज़न कम नहीं होगा, तो ये गलत है। कुछ डिसिप्लिन हमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप इसको पूरी तरह बंद कर दो, हाँ, लेकिन इसे आपको सही मात्रा में सही सही कंडीशंस में उसे खाना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ है कि एक्सरसाइज जो है आपको लाइफ लॉन्ग करनी चाहिए। आप ऐसा सोचो कि नहीं मैं अभी फ़िलहाल एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि मुझे वज़न कम करना है, एक बार मेरा वज़न कम हो गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये गलत सिचुएशन है। आपको इसके बारे में नहीं सोचना है क्योंकि इससे वज़न डेफिनेटली बढ़ेगा, कम नहीं होगा। एक और सवाल था मेरे पास, सुमेधा 3003, सुमेधा, मेरे सर मेरे कमर में बहुत पेन होता है। बिल्कुल सुमेधा, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कैसे हम आपको इस चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया वुमेंस डे के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक स्पेशल सेशन करें, जो हम कल कर रहे हैं जॉइंट्स इन मोशन सेंटर थाने में। और यहाँ पर हमने स्पेशली सारे वुमेंस के लिए एक एडिशनल 20% का ऑफ़र रखा है, जो हमारे
एग्जिस्टिंग जो प्राइसिंग है उससे हम 20% उसे कम करके स्पेशली हमने ये रखा है कल के लिए। तो मैंने ये नंबर ऑलरेडी पिन कर दिया है इस प्रेजेंटेशन में, तो आप बिल्कुल इसको कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझे मिल सकते हैं कल थाने में, जहाँ पर मैं आपको देखकर आपके लिए स्पाइनल मैनिपुलेशन या जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। मैं डॉक्टर सुदर्शन, और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। कीप एक्सरसाइजिंग, ईट हेल्दी। थैंक यू।